क्या आप समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ये कल्चर, ये तालीम दी जाती है बच्चों को? वजीर आजम तक जो हाथ लिख के देनी है वो उनके पास पहुंच नहीं अल्लाह के करते। ये निज़ाम उस वक्त चेंज नहीं हो सकता जब तक आवाम नहीं उठेगी। तारक क्या काम क्या, कोई बंदा नहीं मिलता सीट पे। करंट है, तारें पड़ी हुई हैं, कोई भी सही नहीं करता। मुझे तो आज तक ना 38 सालों में ना कोई बंदा ऐसा नजर ही नहीं आया जो गरीब के हक के लिए बैठा हो। टोटल निज़ाम हमारा करप्ट है। टर्की की तारीख, यूरोप की तारीख आपके सामने है। अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो मुस्तकबिल में क्या पाकिस्तानी अवाम भी बाहर सड़कों पर आएगी अपने हकूक के लिए? मैं हूं मोहम्मद अशरफ। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम बेदारी सबके लिए। प्रोग्राम बेदारी सबके लिए में आपको खुशामदीद। नाजरीन, आज हम देश का सबसे बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। वो सवाल कौन सा सवाल है? आखिर मुल्क पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक मनवाने के लिए कितना बेदार है? आज हम जानेंगे आवाम की जुबानी आखिर मुल्क पाकिस्तान की आवाम अपने हकूक के लिए कितना बेदार है। नाजरीन, अगर मुल्क पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए तो मुल्क पाकिस्तान की आवाम 60% ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें ना तो अपने हकूक मनवाने के लिए और ना ही अपने हकूक हासिल करने के लिए उन कवानीन का मालूम है जिन कवानीन के जरिए वो सीढ़ियां चढ़कर अपने हकूक को हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर बात की जाए हकूक बनाने वालों की तो क्या हकूक बनाने वाले कसूरवार हैं या हकूक लेने वालों को हकूक लेने नहीं आते? नाजरीन, अगर बात की जाए हकूक लेने वालों की तो बदकिस्मती से मेरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम 60% ऐसे अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें ना तो इल्म का इदराक है, जिन्हें ना तो अपने कवानीन का इदराक है, जिन्हें ना तो लॉ एंड ऑर्डर का इदराक है, जिन्हें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का इदराक है, जो ना तो कानून की सीढ़ियों को समझने की कोशिश करते हैं और ना ही कानून की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जो ना तो अपने राइट्स लेने के लिए तगोदो करते हैं। नाजरीन, मेरे मुल्क पाकिस्तान की आवाम इसी तरह 73 वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी उन्हीं लोगों पर डिपेंड करती है जो हकूक को कुचलते हैं। तो क्या कसूरवार हकूक बनाने वाले हैं? तो क्या कसूरवार हकूक लेने वाले हैं? नाजरीन, अगर बात की जाए सियासतदानों की तो क्या कसूरवार सियासतदान है जिन्होंने आवाम को पिछले 73 वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी वो रुख दिखलाया है जो हकीकत के मायनों में एक ऐसी तस्वीर है जिसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आती? अगर बात की जाए सरकारी अस्पतालों की तो क्या नाजरीन, सरकारी अस्पतालों में बैठे जो व्हाइट लिबास में मलबूस डॉक्टर हजरात हैं, उनका आवाम के साथ जो रवैया है, उनका आवाम के साथ जो भेदभाव है, उस भेदभाव के कसूरवार क्या डॉक्टर हजरात हैं? क्या उस भेदभाव के कसूरवार MS हजरात हैं? नाजरीन, अगर बात की जाए वुकला की तो काला कोट पहने हुए वुकला जो कानून की पेचीदगियों के साथ ऐसे खेलते हैं कि गरीब मुल्जम को मुजरम बना देते हैं और जालिम मुजरम को मुल्जम साबित कर देते हैं, तो क्या कसूरवार वुकला हैं? अगर नाजरीन बात की जाए कुर्सी पर बैठने वाले जज की जो अपनी कलम से लोगों की जिंदगियों की तकदीर के फैसले लिख रहा है, तो क्या कसूरवार कुर्सी पर बैठने वाला ऐसा जज है जिसे मुनसब बनाकर कुर्सी पर बैठाया जाता है? नाजरीन, अगर बात की जाए मुल्क पाकिस्तान में सफाई और सुथराई के निजाम की तो सफाई और सुथराई का निजाम तो कम ही नजर आता है। हर तरफ कचरे के लगे हुए ढेर दिखाई देते हैं जिससे तंग आकर आम जनता मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रही है। नाजरीन, अगर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात पर नजर दौड़ाई जाए तो बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। उन तमाम सवालात में एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस सवाल का जवाब देना नाजरीन हर इंसान के बस की बात नहीं होती। नाजरीन, वो कौन सा सवाल है जिस सवाल का जवाब ये है कसूरवार तमाम जिंदगी के शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले आला ओहदों पर बैठने वाले अरबाब इख्तियार ही नहीं है, बल्कि सबसे बड़े कसूरवार नाजरीन आप हैं और सबसे बड़ा कसूरवार मैं हूं और सबसे बड़े कसूरवार हम हैं। क्योंकि नाजरीन, अगर पाकिस्तान की आवाम का मुताला किया जाए तो पाकिस्तानी आवाम ना तो अपने हकूक समझने की कोशिश करती है और ना ही अपने हकूक
समझने के लिए तगदो करती है। नाजरीन, अगर मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात की जाए तो मुल्क पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी मुल्क पाकिस्तान की आवाम को डिग्रियां तो थमा दी, एजुकेट तो कर दिया, तालीम के लिए मुख्तलिफ इदारे या इंस्टीट्यूट तो खोल दिए, लेकिन आज भी अगर बात की जाए कानून की, अगर बात की जाए अपने राइट्स की, अगर बात की जाए अपने आइन की, तो आज भी मेरे मुल्क पाकिस्तान में नौजवानों में फुकदान नजर आता है। अगर बात की जाए थाने में बैठने वाले थानेदार की, आज भी वो आवाम की इज्जत नफ्स को मजरू करता हुआ दिखाई देता है। अगर बात की जाए अपने हकूक की, तो नाजरीन आज भी आवाम खामोश नजर आती है। अगर बात की जाए हकूक देने वालों के बनाए हुए कवानीन की, तो नाजरीन 90% आवाम मुल्क पाकिस्तान में ऐसी पाई जाती है जो ना तो बनाए गए कवानीन से मुकम्मल तौर पर आशना है और ना ही उन्हें ये मालूम है कि अगर थाने में उनके साथ ज्यादती होती है, या पंचायत में उनके साथ ज्यादती होती है, या एजुकेशन के महकमे में उनके साथ ज्यादती होती है, या म्यूनिसिपल कमेटी के महकमे में उनके साथ ज्यादती होती है, तो कंप्लेन कहाँ पे दर्ज करवानी है, किस कंप्लेंट सेल में एप्लीकेशन दर्ज करवानी है और कैसे उस एप्लीकेशन पर एक्शन इंप्लीमेंट करवाना है। अगर अरबाबे इख्तियार उनके खिलाफ फेक एप्लीकेशन देते हैं या फेक FIR दर्ज करवाते हैं, तो उसके अगेंस्ट कौन सा लाहे अमल लेकर चलना है और कैसे झूठी FIR को फेस करना है और कैसे झूठी एप्लीकेशन को फेस करना है और कैसे कुर्सी पर बैठे हुए सरकारी ऑफिसर को फेस करना है। नाज़रीन, ये सब कुछ जानने के लिए मैं इस वक्त आबद मार्केट लाहौर में मौजूद हूँ और हम जानेंगे अवाम की जुबानी कि अवाम अपने हकूक को लेने के लिए कितना शऊर रखती है। क्या हाल चाल है जी? ठीक हूँ। ठीक है जनाब, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि मुल्क पाकिस्तान में पंजाब पुलिस का जो कल्चर है जिसके बारे में आप बताना चाहते हैं, क्या वो बदला है वजीर आजम साहब के रहते हुए या नहीं? नहीं बदला जी, नहीं बदला। नहीं बदला। तो क्या आप अपनी दास्तान सुनाना चाहते हैं वजीर आजम इमरान खान साहब मैं को? जनाब मजदूरी करता हूँ, यहाँ बैठ के मैं खाना खा रहा था नीचे रोटी। ठीक है। पुलिस वाला एक शहजाद है, वो इधर मजाक थाने में लगा हुआ है। उसने 5-6 दफा मुझसे पैसे छीने हैं। आज भी मैं तलाशी के बहाने में मुझसे किस थाने में लगा हुआ है वो? ये मजाक थाने में। अभी मजंग थाने में क्या नाम है उनका? शहजाद नाम है उनका। शहजाद नाम है, कांस्टेबल है, ASI है? सर ये क्लियर नहीं है, ये क्लियर नहीं। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, कारगिल का गाजी हूँ। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं? और अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं तो एक कांस्टेबल आपसे पैसे छीन रहा है, कवानीन को जानते हैं, आप उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन क्यों नहीं करवाई आपने? सर वो मुझे धमकी दे रहा है, मैं तुम पे पर्चा दे दूंगा। कौन धमकी दे रहा है? शहजाद आप साहब। थाने में SHO के पास गए हैं? नहीं सर, मेरी अप्रोच ही नहीं है इतनी, वो मुझे उल्टा फान देंगे। तो आपने वजीर आजम साहब के शिकायत सेल में एप्लीकेशन दी है? नहीं सर, अभी का वाकया है, मुझे कोई प्रोसीजर का पता नहीं अभी है। अभी आपने कहा कि 2 दफा वो ये हरकत कर चुका है। नहीं सर, चौथी दफा ये हरकत का। 4 दफा वो हरकत कर चुका है। जी सर। कितने कितने पैसे लेकर गया? पहली दफा कितने लेकर गया है? पहली दफा सर 1300 रुपया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, पहली दफा 1300 रुपया लेकर गया जी, है। फिर 2700 रुपया। मैं दूसरी दफा 2700 रुपया लेकर गया है। जी, तो तीसरी दफा? तीसरी दफा मुझसे वो लेके आया 2200 रुपया आज ना। तीसरी दफा वो आपसे 2200 रुपया लेकर जी गया है। सर, तो आज सर तकरीबन 1900 रुपया ले गया। अगर आपके खिलाफ झूठी FIR करवा दी जाती है तो आप उस झूठी FIR को फेस करने के लिए किन किन मराहल से गुजरेंगे और अपने लिए और कौम के लिए क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? अव्वल तो मैं अपना एक लीगल एडवाइज़र चूज़ करूँगा ठीक है, जो कि मुझे प्रोफेशनल डिफेंड कर सके ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है। और जो एडवाइस करेगा उसी के मुताबिक ही काम करेंगे आगे। जो इंसान अपना लीगल एडवाइजर अफोर्ड नहीं करता उसके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको एक लीगल एडवाइज़र गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाए, ओके। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। पाकिस्तानी अवाम कानून से कितना आशना है? कानून तो यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ अमीर के लिए कानून है, गरीब के लिए कोई कानून नहीं है। वापडा जो जुल्म ज्यादती करता है अवाम के साथ, यूनिट्स ज़्यादा डाल देता है, या आपने गांव देहात के कल्चर को देखा है, वहाँ पे लोगों को थ्रेट किया जाता है, वहाँ पे लोगों के मीटर के हिसाब से लोगों से पैसे जो हैं वो ज़्यादा चार्ज कर लिए जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं आम जनता को वापडा के अगेंस्ट कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे उन्हें इंसाफ मिल सकता है? जी बिल्कुल, मतलब वो ये तो बाज़ जगहों पे देखा जाता है कि खास करके जो देहात होते हैं या जो मतलब जहाँ पे लोगों को शऊर थोड़ा कम है, वहाँ पे एजुकेशन जो वहाँ पे थोड़ी कम है,
तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि लोगों के साथ जुल्म ज़्यादा किया जाता है, मतलब यूनिट एक होते हैं और उनके ऊपर ना मतलब इजाफी यूनिट लागू करके लोगों को परेशान किया जाता है, और लोगों को क्योंकि शऊर नहीं होता तो वो लीगल रेमेडी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन शहरी इलाकों में जैसे कि कराची, लाहौर में इस तरह का काम नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत कम होता है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए लीगल हवाले से, कि उनको मतलब मुख्तलिफ फोरम के हवाले से उनको आगाह करना चाहिए। देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में हकूक लेने के लिए आवाम जो है कितने % आशना है? बहुत कम ही। ये मिज़रेबल मतलब हमारी सिचुएशन है कि लोगों को इस हवाले से कोई शऊर ही नहीं, कि लोगों मतलब आप चंद हाथ पे गिने चुने मतलब लोगों को ही पता होता है उनकी रेमेडी के हवाले से कहाँ पे रेमेडी उनको अवेल हो सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो अपने हुकूक के हवाले से ना आशना है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल में से बात की जाए तो आम कांस्टेबल, आम बंदे को अभी भी सुनने में आया कि वो पैसे ले गया है, थ्रेट करता है, तलाशी लेने की बजाय पैसे ले लेता है, तो वो आम बंदा कहाँ पे अप्लाई करे, कहाँ पे उसकी सुनवाई हो? जी, जहाँ मतलब उनके हवाले से तो रेमेडी यही होती है कि अगर कांस्टेबल उनसे पैसे लेता है तो पहली तो ये होती है कि पुलिस रूल के तहत वो मतलब वो मुतल्लिका थाने पे या मुतल्लिका जो एसपी होता है उनको शिकायत करे। लेकिन क्योंकि वो अपने पट्टेदार भाई होते हैं तो उनको बचाने के लिए पहले तो मतलब उस मामले को इतना तूल दिया जाता है कि बंदा मतलब ना खुद ही नाउम्मीद होकर बैठ जाता है। अब मैं खुद लायर हूँ तो मेरे ऊपर ना किसी ने एक जगह से पत्थर फेंके थे तो हमने शिकायत की थी, लेकिन मैं खुद नाश मतलब वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ तो हम चुपचाप करके बैठ गए। वारंट के बगैर आम आदमी को अरेस्ट कर सकती है पुलिस? नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे तो वारंट के बगैर अरेस्ट किया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बात वही हो गई ना कि उन लोगों को अपने हकूक़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, उनके बारे में खुद को मतलब उनको कोई नॉलेज नहीं। अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हो जाए तो आप उसे कैसे फेस करेंगे? कानूनी कार्रवाई करेंगे जैसे करते हैं फेस। कानूनी कार्रवाई कैसे करेंगे? कहाँ पे आप जाएंगे जहाँ पे आपकी दादरसी हो जाए? हाई कोर्ट जाएंगे या सेशन कोर्ट जाएंगे अगर ना सुनी जाए तो। ठीक है, अगर ना सुनी जाए जी, तो अगर झूठी एप्लीकेशन हो जाती है तो उसके खिलाफ कहाँ पे जाएंगे? उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाएंगे? तो असिस्टेंट कमिश्नर का पंजाब पुलिस के साथ क्या ताल्लुक? जारी से बात ताल्लुक है ना। पाकिस्तान में फेक एप्लीकेशन हो जाने पर या फेक FIR हो जाने पर आम इंसान को, आम जनता को क्या करना चाहिए? आम जनता क्या कर सकती है? यहाँ पे तो उनका राज है, जिनके पास पैसा है खुला चला सकते हैं। अरबाब इख्तियार ने जो कवानीन बना रखे हैं, आम जनता कितने % वहाँ से अवेयरनेस रखती है? आम जनता इतनी अवेयरनेस कहाँ है आम जनता को? जो क्या समस्या है वो कानून को है, जो वो कह देते हैं कि ये कानून है, जनता वो मान लेती है। जनाब क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं? कौन सी क्लास में? मैं कोरियन लैंग्वेज की स्टडी। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। पाकिस्तानी लैंग्वेज सीख चुके हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंग्लिश? इंग्लिश बस ठीक है, नॉर्मल ही है। कोरियन क्यों सीख रहे हैं? कोरिया जाने के लिए। कोरिया जाने के लिए? जी। पाकिस्तान से बेजार हो गए हैं? जी बस बिजार तो नहीं हो गए, लेकिन इधर कोई फ्यूचर उस टाइप का नज़र नहीं आता, तो इसलिए फिर कोरिया जाने के जी, लिए। जी। अच्छा, कोरिया में कोई फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क पाकिस्तान में आम जनता को थाने कल्चर को फेस करना पड़ता है, वापडा के निज़ाम को आपके सामने फेस करना पड़ता है, उसके बाद सफाई सुथराई का जो निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है, उसे फेस करना पड़ता है। आम जनता तमाम मसाइल से इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाए और क्या करे? देखिए इसके बारे में तो यही है कि मतलब जिस तरह अब आप कह रहे हैं कि थाना कल्चर वगैरह है, तो ये तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इसके बारे में कोई एक्शन लें, इसके ऊपर कोई काम वगैरह करवाएं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो मतलब कि ये सारा निज़ाम है वो काफ़ी ख़राब है। थाना कल्चर जो है, ख़ास करके जो वापडा के बारे में आप बात करें तो वापडा में इस तरह ही है कि हर बंदा मतलब कि वो कहता है कि मैं ही हूँ, ठीक है। अब एक छोटा सा लाइन सुपरिटेंडेंट है तो वो भी मतलब एक छोटा सा काम हो तो उसको करवाने के लिए वो इतनी मिन्नतें करवाते हैं, ठीक है। आम जो आवाम है उसको कितनी देर इंतज़ार। गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, उन इदारों से आवाम कितने % आशना है? देखिए शहरों के लोग जो है ज़्यादा थोड़े मतलब कि एजुकेटेड होते हैं, उनको पता होता है, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन अब गांव के जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। मुल्क पाकिस्तान में सफाई सुथराई का निज़ाम आपके सामने है, राइट? पंजाब पुलिस का कल्चर आपके सामने है, वापडा का निज़ाम आपके सामने है। इन तमाम लोगों की ज़्यादतियों के खिलाफ आम जनता को जो हकूक नहीं मिल रहे, आम जनता को क्या लाहे अमल अपनाना चाहिए और कहाँ जाके इंसाफ लेना चाहिए? सर इनको तो इंसाफ मुझे सर पता नहीं है, किसी और से पूछ लें आप। कोई पता नहीं है? नहीं सर। क्या आप मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? हिस्सा है। क्या आप मुल्क पाकिस्तान में जिंदगी नहीं गुजारते? गुजार रहे हैं। तो फिर मुल्क पाकिस्तान में जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप मुल्क पाकिस्तान में रहने के बावजूद मुश्किलात को फेस नहीं करते? फेस करते हैं, क्यों नहीं तो करते? मुश्किलात को फेस करने के बाद आप उनका हल नहीं चाहते?
चाहते हैं सर। तो क्या आप जानना नहीं चाहते कि यहाँ पे जाके इंसान को इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाना चाहिए? इंसाफ को दरबार तो अदालत में जाके खड़काना चाहिए। अदालतों में अगर आम जनता अफोर्ड नहीं करती तो फिर तो सर ये हुकूमत को चाहिए। फिर हुकूमत के कौन से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जाके इंसाफ मांगना चाहिए? इंसाफ जो तो ऊपर है। कौन से ऊपर? मुल्क पाकिस्तान का निज़ाम सफाई सुथराई का आपके सामने है, वापडा का निज़ाम आपके सामने है, थाने का कल्चर आपके सामने है। आम जनता इन सब से इंसाफ लेने के लिए कहाँ पे जाए और क्या करे? क्या आम जनता अरबाब इख्तियार के बनाए हुए इदारों से वाकिफ है? जी, अदारों से तो सारे वाकफ़ हैं, लेकिन ये निज़ाम उस वक्त चेंज नहीं होता जब तक आवाम नहीं उठेगी। जब तक आवाम नहीं उठेगी, आवाम उठेगी, वो अपना हक लेगी तब मिलेगा। ये जो इस वक्त जो हमारे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए ना लोग, ये कभी आपको हक लेने नहीं देंगे। आवाम खुद हक छीनेगी इनसे। कसूरवार हुकूमत है ये आवाम? ये आवाम है, ये आवाम है। आवाम का हक बनता है कि आवाम उठे और इनके तय बाला कर दे, इनको पकड़े, इनको पता करे कि इनको हकूक कैसे लेना चाहिए। क्या आप समझते हैं मुल्क पाकिस्तान की आवाम एजुकेटेड है? एजुकेटेड है, लेकिन इनको कोई रास्ते पे लाने वाला नहीं है। कोई रास्ते पे लाने वाला एजुकेटेड है? जी जी, बिल्कुल एजुकेटेड तो है। क्या आप समझते हैं मुल्क पाकिस्तान में लोग आइन कानून और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से आशना है और अपने हकूक लेने के लिए तगो तो करते हैं? हाँ, काफ़ी हद तक लोग जानते हैं, इसको कानून के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे नहीं समझते इस चीज़ को, जो अनपढ़ लोग हैं ना, जिनको पता नहीं है। जैसे देहात का कल्चर है, जैसे गांव का कल्चर है, वडेराइज्म चल रहा है, जागीरदारी बना दिया, वडेरे ने सबको आगे लगाया हुआ है। वो वडेरे की हर बात मानते हैं, चाहे वो कुछ भी है, उसने जैसा करना है वडेरे ने करना है जी, वो वडेरे की बात मानते हैं। लेकिन ये आवाम को थोड़ा सा शऊर आना चाहिए, ख़ास तौर पे जब ये नुमाइंदे चुनते हैं ना, इनको चाहिए कि ऐसा नुमाइंदा चुने जो उनमें से नुमाइंदा चुने, ताकि इनको उनकी बातें समझता हो, जो उनकी बात। सब आप 22 करोड़ आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है जी, भाई अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह पे भरोसा करें, और दूसरे नंबर के जिसको भी आपने चुनना है ना, इलेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना, इलेक्ट करना है, जिसको भी करना है उसके साथ, उसको ईमानदारी के साथ उसको सब वोट दें और ईमानदारी से उस बंदे को लेकर आए जो बंदा आपकी बात सुने। तो आपने देखा नहीं है मुल्क पाकिस्तान में लोग आखिरी 3 रातों में बिरयानी खा के वोट दे देते हैं? ये ऐसे ही होता है ना, ये शऊर नहीं है ना, इनको शऊर देना चाहिए ना। शऊर के ऊपर ही आज की बात चल रही है। शऊर कैसे आएगा? शऊर ऐसे ही आएगा कि आवाम उठेगी तब शऊर आएगा। जब आवाम उठेगी, जब तक आवाम नहीं उठेगी कभी शऊर नहीं आएगा। अच्छा, तरक्की की तारीख को देखा जाए, यूरोप की तारीख को देखा जाए, वहाँ पे आवाम ने अपने मसाइल के ऊपर बात की है, कानून को समझा है। क्या आप देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसी आवाम पैदा होगी एक दिन और वो उठेगी अपने हकूक लेने के? इंशाल्लाह एक दिन पैदा होगी, उठेगी। जब ये सामने आएगी उस वक्त ये इनको हकूक मिलेंगे, अदरवाइज इनको हकूक नहीं मिलने वाले। थाने का कल्चर आपके सामने है, वापडा का निज़ाम, सफाई सुथराई का निज़ाम, सारा कल्चर आपके सामने है। मुल्क पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ लेने के लिए आवाम किसका दरवाजा खटखटाए? इंसाफ लेने के लिए सबसे अच्छी जो चीज़ है वो सिर्फ ये है कि आपको अच्छे बंदे का सिलेक्शन करना है वोट के ज़रिए। वोट के ज़रिए बेहतरीन तरीका जमहूरियत है और वो पाकिस्तान में चल रही है। अच्छे बंदे को सिलेक्ट करें, बरादरी सिस्टम, वो जो जिसे कहते हैं कि जी एक जनाब फ्यूडलिज्म सिस्टम, जागीरदार निज़ाम, अच्छे बंदे को वोट दें जो आपको अच्छा लगता है। बाकी तल्लक वास्ता बरादरी काम निकाल लें, ये हम जब खुद अच्छे काम करेंगे तो आगे लीडर भी अच्छे हैं। अगर वडेराइज्म की बात की जाए तो फेक एप्लीकेशन और फेक FIR करवा दी जाती है। आम फर्द लीगल एडवाइजर हायर नहीं कर सकता, वो क्या करे? वो कहाँ पे जाके दरवाजा खटखटाए? जिस तरह का मेरा तो ख्याल है, जिस तरह का ये काम हेल्थ में किया है ना, कार्ड सिस्टम किया आपने, इंश्योरेंस किया है, उसी तरह का आप जब लिंक कर देंगे आपके ID कार्ड से, तो एक बंदा जब वहाँ पे जाएगा और उसके पास वो कोई इंतज़ाम नहीं है अपना करने का, तो लीगल एडवाइज़र जो गवर्नमेंट ने रखे होते हैं वो होते ही इसलिए हैं उनकी मदद करने के लिए। तो जब आपकी एप्लीकेशन रजिस्टर हो जाएगी, आपको एक नंबर अलॉट हो जाएगा, उससे ट्रैकिंग हो जाएगी। बाहर के मुल्कों में भी आप देखेंगे सारा काम इसी तरह होता है। मुल्क पाकिस्तान में लीगल एडवाइज़र प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन वो बहुत मतलब उस लेवल का नहीं है, उसके लेवल का। तो आम जनता कानून से, आइन से और इदारों को फेस करने के लिए, अपना हक लेने के लिए अवेयर है या नहीं? जनता अभी अवेयर हो रही है, अभी लोगों को अवेयरनेस आ रही है। लोग क्या करते हैं जी, जिस तरह आप अभी आए हैं कैमरा के सामने, लोग अभी आते हैं, अभी अपनी आवाज़ उठाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अभी लोग क्या, कोई काम गलत हो रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई SMS कर रहा है, कुछ लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि ये हमारा राइट है, जो काम लेना है किसी का, वो कि कोई उसकी मदद कर रहा है तो वो ये नहीं कि उस पर कोई एहसान कर रहा है, ये उसका हक है। यानी कि आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में पाकिस्तानी आवाम भी तरक्की की तरह, यूरोप की तरह उठेगी और अपने हकूक या मुतालबा मनवाने के लिए इन लोगों तक पहुंच सकेगी। इंशाल्लाह जी, पूरी उम्मीद है और उम्मीद पे ही
बंदे को जो है ना वो रहना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में थाने के कल्चर को देख लें, वापडा के कल्चर को देख लें, सफाई सुथराई के निजाम को देख लें, आम जनता को इंसाफ नहीं मिलता, फेक एप्लीकेशन और फेक पर्चे दर्ज करवा दिए जाते हैं। आम जनता इंसाफ लेने के लिए आखिर कहाँ जाए? बस ये हमारी तरीके इंसाफ की हुकूमत है। ये सोचा था कि इंसाफ वाली हुकूमत आई है। अब ये तरीके इंसाफ वाले जाने, हम तो अल्लाह की डोरी छोड़ दी है। कहते कहना तो काम जो ना कोई भी होवे तो अल्लाह की डोरी छोड़ दो। गवर्नमेंट ने जो इदारे बनाए हुए हैं इंसाफ देने के लिए, हर ऑफिसर्स जो आपकी बात नहीं सुनते उनके खिलाफ आप एप्लीकेशन वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। आपके एप्लीकेशन पर अगर एक्शन इम्प्लीमेंट नहीं होता तो आप वहाँ पे जाके एक्शन इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। क्या आवाम उन इदारों से आशना है या नहीं? मेरा ख्याल है कि मैं आपको सबूत दे देता हूँ, मेरे पास 2 से 3 एविडेंस हैं। ओके, दार क्या काम क्या है, कोई बंदा नहीं मिलता सीट पे बंदा नहीं मिलता, काम बड़ी दूर की बात है। मैं दिखा देता हूँ। कहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी हुई है? ये अपना डिस्ट्रिक्ट एरिया प्रॉपर्टी का इशू होता है, प्रॉपर्टी का इशू। हाँ जी, पटवार खाने में पटवारी नहीं मिलते, इधर जाओ उधर जाओ। ये बंदा सबूत बैठा है, गुजरावाले तक धक्के खा। आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए क्या लाया अमल अपना रहे हैं? हम गरीब हैं ना, मामला को फेस नहीं कर सकते। नहीं ना कर सकते। आप तगड़ा बंदे के साथ क्या कर सकते? अच्छा, गरीब इंसान के लिए ही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो नहीं ना, एक्शन इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो कंप्लेंट सेल में क्यों नहीं जाता? कंप्लेंट सेल में जाएं, किसके पास जाएं? कंप्लेंट सेल वज़ीर आला ने कंप्लेंट सेल खोल रखा हुआ है, वज़ीर आज़म PMD इंक्वायरी। ये मैंने एड्रेस लिखा है अभी फ्रिज का, आपने फ्रिज लिया है, मैंने एड्रेस भिजवाया है, आप चले जाएंगे ना, मैंने डस्टबिन में फेंक देना है। डस्टबिन ये कंप्लेंट सेंटर है। हम कस्टमर कंप्लेन नहीं करते तो वो तो बड़ा दूर की बात है। क्या मुल्क पाकिस्तान में आवाम आप समझते हैं अपने आइन और कानून से मुकम्मल तौर पर आशना है? ना, झूठ है ये। अपने हकूक लेने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन नहीं, मैंने जो बात की है ना, गरीब कितने % लोग खड़े होते हैं अपने हकूक लेने के लिए मुल्क पाकिस्तान में? जो 10% स्ट्रॉन्ग है ना वही खड़ा होता है, जो आधा लगा सकता है, जैसे पीछे माल है। आप क्या कह रहे हैं जनाब? कितने % लोग मुल्क पाकिस्तान में अपने हकूक लेने के लिए खड़े होते हैं और अपने हकूक से मुकम्मल तौर पर आशना है? हर बंदा अपने हकूक लेने के लिए खड़ा होता है, मिलता कोई नहीं हकूक किसी को, मिलता कोई नहीं है। कोई नहीं, पैसे के अलावा कुछ नहीं है। पैसा लगाओ को होगा, अमीर आदमी खड़ा हो जाता है, गरीब आदमी करप्शन 70% बढ़ गई है। कितने % लोग मुल्क पाकिस्तान में अपने हकूक के लिए खड़े होते हैं? 100 में से 10। मुल्क पाकिस्तान में कितने % आवाम जो है वो अपने हकूक मनवाने के लिए हर वक्त तैयार रहती है? 0%। 0%? हाँ। क्यों? बोलता ही कोई बंदा नहीं है, हर बंदा ही बात खामोश है। यानी कि कोई बोलता ही नहीं है? बोलता ही नहीं है। कितने % आवाम ये जानती है कि अरबाब इख्तियार ने जो इदारे बनाए हैं आम जनता की, जहाँ पे बात सुनी जाती है, उन इदारों के बारे में कंप्लेन करने के लिए? उन इदारों में कंप्लेन करने के लिए वो भी कम लोग जानते हैं। वो भी कम लोग जानते हैं। आप सफाई सुथराई के निजाम को देखते हैं, थाने के निजाम को देखते हैं, वापडा के निजाम को देखते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ जो नाइंसाफी का खेल खेला जाता है, आम जनता इंसाफ लेने के लिए कहाँ जाए? उन्हें अदालत से रुजू करना चाहिए ना, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। असल में हम लोगों ने स्टार्टिंग से अवेयरनेस नहीं किसी ने की, बताया ही नहीं। यही वजह मसला है कि हम लोग 0% है, यानी कि 0%। स्कूल टाइम से किसी चीज का बताया ही नहीं गया हमें। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ ना, अगर बच्चे को आप जैसे समझाते हैं ना वो समझता है। तो यही हमारे मुल्क का माहौल है, पूरे मुल्क का ये सिस्टम। मुल्क पाकिस्तान में क्या आप समझते हैं तालीम का निजाम ये सिखाता है कि बच्चे को बड़े होकर आपने अपने हकूक को कैसे लेना है? क्या आप समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ये कल्चर, ये तालीम दी जाती है बच्चों को? नहीं, ये नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती, जरा भी नहीं दी जाती। मुल्क पाकिस्तान में थाने का कल्चर, वापडा का कल्चर और सफाई सुथराई का निजाम आपके सामने है। आम जनता कहाँ पे जाके इंसाफ ले, किस जगह पे जाके इनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दर्ज करवाए? जानते हैं जी, कहाँ जहाँ थाने में जाना है उन्होंने रपटी नहीं लिखनी, जहाँ वापडा वाले के पास शिकायत लेके जाना है उन्होंने नहीं लिखनी। वज़ीर आज़म तक जो दरखास्त लिख के देनी है वो उनके पास पहुँचनी नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो उन तक पहुँचनी नहीं पहुँचनी। हमें भी पता नहीं कि बात सुनी नहीं जाती। नहीं, उन्होंने अगर बात सुन भी ली, आगे उन्होंने आगे कन्वे कर दी, चलो ये भाई करके आओ, तो वो कहाँ किसने करना है? किसी ने भी नहीं। कितने % आवाम पाकिस्तान में हकूक लेना? 5%। हाँ, इससे ज्यादा। कितने % लोग इदारों के बारे में जानते हैं यहाँ पे जाके हमें हकूक मिल सकते? बहुत मुश्किल है, वो वही तकरीबन 5-10% होते हैं। 10%, इससे ज्यादा नहीं। कितने % पाकिस्तानी आवाम में से लोग खड़े होते हैं अपने हकूक लेने के लिए? सर 95%। 95% आप समझते हैं कि आवाम खड़ी होती है, निकलती है मुल्क पाकिस्तान में अपने हकूक लेने के लिए? जी। क्या उनको हकूक मिलता है? नहीं मिल रहा, हकूक नहीं मिलता। नहीं मिल रहा। कितने % लोगों को मिलता है? यही 50% लोगों को मिलता है, 40-50, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हो जाए तो उसके अगेंस्ट आपको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? कोई तरीका नहीं मुझे पता। कोई तरीका नहीं पता? आप जानते हैं? नहीं सर। आप जानते हैं? नहीं सर। नहीं। आप जानते हैं कि अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हो जाती है तो उसे आपने कैसे फेस करना है? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या आप जानते हैं जनाब? नहीं मालूम। नहीं मालूम। हुकूमत कहती है कि हमने इदारे बनाए हुए हैं,
कि जहाँ पे आवाम की शिकायत सुनी जाती है, आवाम को मालूम नहीं। भाईजान उनके लिए है जिनके लिए पैसे हैं, पैसा ही चलता है 99%। आपने देखा है वापडा की ज्यादतियों को आपके सामने है, थाने का जो कल्चर है वो आपके सामने है, सफाई सुथराई का निजाम आपके सामने है। इनके अगेंस्ट आम जनता को कहाँ पे जाके शिकायत करनी चाहिए? भाईजान मुझे तो आज तक ना 38 सालों में ना कोई बंदा ऐसा नजर ही नहीं आया जो गरीब के हक के लिए बैठा हो। जो गरीब के हक के लिए 38 सालों में 38 सालों में जितनी मेरी एज है। ओके। एसपी के साहब चले जाओ, एसएचओ साहब हैं, गरीब आदमी पे इल्जाम लगेगा तो उसको उठा के ले जाएंगे। ओके। बड़े बड़े चोर घूम रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी सुनवाई या दादरसी के लिए वजीर आला कंप्लेंट सेल खोला गया, वजीर आजम पीएमडी इंक्वायरी सेल खोला गया, वहाँ पे सुनवाई होती है? कुछ भी नहीं होता। अगर थाने की बात की जाए, वापडा की बात की जाए, जिनको इंसाफ नहीं मिलता वो कहाँ पे जाए? टोटल निज़ाम हमारा करप्ट है। मुल्क पाकिस्तान में कितने % आवाम अपने हकूक हासिल करने के लिए बेदार है? मेरे ख्याल से इस वक्त तो 10% भी नहीं है। अगर होती तो आवाम सड़कों में निकल आती, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क के। तरक्की की तारीख आपके सामने, यूरोप की तारीख आपके सामने, क्या मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी एक दिन सड़कों पे आएगी और अपने हकूक हासिल करने के लिए निकलेगी? सर मेरी इल्तिजा है सबसे, इनको आना चाहिए सड़कों पे। जो हालात हो गए हुए हैं, जो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशंस हैं, उनमें तो इनको आना चाहिए। थाने का कल्चर आपके सामने, वापडा का निजाम सामने है, सफाई सुथराई का निजाम सामने है। आम जनता जानती है कि इनके खिलाफ कहाँ पे एप्लीकेशन देके इंसाफ हासिल करना है। यहाँ पे इंसाफ भाई मिलता कहाँ पे है? इंसाफ मिलता नहीं है। नहीं भाई क्या इंसाफ हम लोग जानते हैं इंसाफ कहाँ पे मिलता है और किस जगह पे मिलता है? हर किसी को पता है, हर किसी को पता है। सुनवाई नहीं होती। अगर मैं किसी बंदे को कहता हूँ जो वहाँ पे बैठा हुआ है सुनने के लिए, वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से अच्छा जी करते हैं, हो जाएगा, फलान है, डमकान है, तो लोग बेचारे फिर तंग आ गए हैं, अक्के पड़े हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इदारे खोले हुए हैं आम जनता की बात सुनने के लिए, जो सरकारी महकमा उनकी बात नहीं सुनता वो वहाँ पे जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। देखें मेरी बात सुने, शिकायत दर्ज करवाने वाले तो शिकायत दर्ज करवा देंगे, उनकी सुनवाई नहीं होगी, उनका काम ही नहीं होगा, तो उस शिकायत का क्या फायदा है? क्या थाने में वापडा के निजाम में, ये सफाई सुथराई के निजाम में आम बंदे की बात सुनी जाती? नहीं जी, कोई भी नहीं सुनी जाती। ये देख लेना आपके सामने हाल, ये वापडा का हाल, करंट है, तारें पड़ी हुई हैं, कोई भी सही नहीं करता। गवर्नमेंट का कहना है कि हमने इदारे खोले हुए हैं, वहाँ पे दाद रसी की जाती है, वहाँ पे एप्लीकेशन आप दर्ज करवा सकते हैं किसी भी इदारे की, वो मर्जी चले जाए, आपकी सुनवाई नहीं होगी। थाने का कल्चर आपके सामने, वापडा का निजाम आपके सामने, सफाई सुथराई का निजाम आपके सामने, अवाम के साथ जुल्म ज्यादती की जाती है, उनके अगेंस्ट अवाम कहाँ पे जाके कार्रवाई करे? सड़कों पे। और कुछ कितने % आवाम जो है वो आइन से, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से बेदार है? 100%। 100% बेदार है। 100%। कितने % आवाम अपने हकूक लेने के लिए बेदार है? 100 के 100%। 100 के 100%। कितने % आवाम को हकूक नहीं मिलते? सर यहाँ पर हकूक क्या, इधर यहाँ पर किसी को एक टाइम की कोई सही तरीके से कोई बात नहीं करता। ठीक है, आप किसी अफसरान के पास चले जाएं कंप्लेंट्स के लिए, तो वो कहते हैं जी हम आएंगे, कल आएंगे, शाम को आएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये हालात हैं, बिजली की तारों के सामने आपके, कूड़ा करकट आपके सामने है, कोई यहाँ पर नहीं है। तो वापडा की शिकायत दर्ज करने के लिए आप इदारों के पास क्यों नहीं जाते? जाते हैं, वो कहते हैं जी आते हैं, 2 से 3 दिन लग जाते हैं। तरक्की की तारीख, यूरोप की तारीख आपके सामने है। अगर पाकिस्तानी अवाम की बात की जाए तो मुस्तकबिल में क्या पाकिस्तानी अवाम भी बाहर सड़कों पर आएगी अपने हकूक के लिए? अवाम नहीं आएगी, वैसे ही पीसी रहेगी। कितने % आवाम जो है अपने हकूक से बेदार है? 50%। आपकी क्या राय है? कोई 45%। मुल्क पाकिस्तान में कितने % आवाम जो है अपने हकूक से बेदार है? सारी बेदार है, सारी बेदार है। 0%। कितने % आवाम को हकूक मिलते हैं? सिर्फ बिजनेसमैन को मिल रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में कितने % आवाम अपने हकूक लेने के लिए अवेयर है? मेरा ख्याल है 50% भी नहीं है। 50% भी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि हमने हकूक लेने कैसे हैं। आप समझते हैं 50% आवाम बिल्कुल आशना नहीं है अपने हकूक लेने से? उन्हें पता ही नहीं है कि कानून है क्या चीज़। बस अच्छा, जो अरबाब इख्तियार ने इदारे बनाए हुए हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, आप थाने में जाते हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलता, वापडा का निजाम सामने, आपका सफाई सुथराई का निजाम सामने है, तो आप कहाँ पे जाके अप्लाई करें, कहाँ पे जाके दरखास्त दें, कहाँ पे दरवाजा करें? समझ से बाहर है कि किसके पास जाए। ये बच्चे से एक रिक्शे वाला 56,000 रुपया लेकर फ्रॉड हुआ हुआ है। अभी भी मेरे पास 56,000 रुपए का फ्रॉड? जी जी, अभी भी मेरे पास रिक्शे वाला? जी जी, मैंने ये मजाक थाने में। कैसे हुआ? वो AC लेकर गया, वहाँ से पेमेंट लेकर। पास रिकॉर्ड नहीं होता उनका? होता है, किसी वक्त नहीं होता। किसी वक्त नहीं? हाँ, हालांकि वो 5-6 साल पुराना। तंग थाने में गए हैं तो आपकी सुनवाई हुई, दाद रसी की? सारा कुछ किया, लेकिन कोई बाद में बैकअप नहीं। एप्लीकेशन दर्ज की? बिल्कुल की। तो अब आप उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दर्ज करवाने के लिए कहाँ जाएंगे? मैं वही तो, मुझे बताया मैं कहाँ जाऊँ। आप वज़ीर आला कंप्लेंट सेल में गए, वज़ीर आज़म PMD इंक्वायरी? हाँ सर, इतना टाइम ही कहा है कि वज़ीर आला साहब हमें मिले। अब ये 56,000 रुपया भरेंगे, ठीक है ना। अब ये हम इतने बेवकूफ़ और जाहल कौम है, ना हमें वज़ीर आला सेल का पता, ना वज़ीर आज़म सेल का पता है, तो लिहाजा हम ये 56,000 रुपया हम गरीब आदमी भरेगा ना, तो और क्या करेगा? अवेयरनेस नहीं है ना।
बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है। आप समझते हैं मुल्क पाकिस्तान में आइन कानून से अवेयरनेस की बात की जाए तो कितने % आवाम अवेयरनेस रखती है? सिर्फ 15%। सिर्फ 15%। 15%। 15% में कौन कौन से इदारे और कौन कौन से अफराद मौजूद हैं? सर अदारे और अफराद यही जो है जिनकी रसाई है, जिनको पता, जर्नलिस्ट, वकाला, जी, और जो 85% जो लोग गरीब लोग हैं ना, आम जनता की बात कीजिए, आम जनता की बात करेंगे तो क्या होगा? वो भूखी मर रही है, किसी को बीमारी का मसला है, किसी के घर बिजली का मसला है, किसी के घर पानी का मसला है, किसी के घर खाने का मसला है। वो इन मसलों से निकलेगी तो जाएगी ना वहाँ पे। आपने देखा कि थाने के कल्चर में झूठी FIR, झूठी एप्लीकेशन दे दी जाती है, उनके अगेंस्ट आम जनता किसका दरवाजा खटखटाए? उन्हें आइन और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का नहीं पता, तो वो क्या करे? क्या करेगी? कौन बताएगा उनको? ये हमारी जो इदारे हैं, जो हमारे ऊपर सरबराह बैठे हुए हैं, जो हमारे सिस्टम को चला रहे हैं, वही हमसे पीछे हटे हुए हैं। तो क्या आवाम कसूरवार है या सियासतदान या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या वापडा ऑफिसर्स, कौन कसूरवार है आखिर? ये हुकूमत जी, आवाम कसूरवार नहीं है कि अवेयरनेस नहीं रखती? देखिए ना, बात सुने, मेरी बात सुने। एक बंदा परेशानी की हालत में वहाँ जाता है, वहाँ जाकर उसको क्या मिलता है? थाने से लेकर कचहरी के गेट से लेकर जेल के गेट तक हर जगह पे तो रिश्वत चलती है। आप समझते हैं कचहरी कोर्ट में भी इंसाफ नहीं है? कहाँ पे इंसाफ? अच्छा, वहाँ पे भी इंसाफ नहीं? वो बस इंसाफ ही है। अच्छा, वहाँ पे बैठे जो जज हैं, जो कुर्सी पे बैठते लोगों की तकदीर का फैसला लेते हैं, क्या वो सच की धारा को झूठ में बदलते हैं? इंसाफ क्या, ना इंसाफ क्या? इंसाफ तो नंगा हो गया, अब उसको कपड़े खोल पे लाएगा। कितने % आवाम को हकूक मिलते हैं? 40% को मिलते हैं। 40% को मिलते हैं? हाँ जी, 40%। 40% को मिलने की क्या सबसे बड़ी वजह है? यहाँ उनका कोई ताल्लुक वास्ता होता है, उससे उनको हकूक मिल जाते हैं। यहाँ कोई अपर क्लास होते हैं, मिडिल क्लास के लिए या लोअर क्लास के आप लिए। समझते हैं जो अपने कवानीन को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को और अरबाब इख्तियार के बनाए गए इदारों में जहाँ पे शिकायत दर्ज की जाती है, उनको समझता है तो उसे हकूक मिलना पाकिस्तान में पॉसिबल है या इम्पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है, उसमें अगर बेहतरी की जाए तो फिर तो पॉसिबल है। तो क्या इसमें पाकिस्तानी अवाम भी दोषी है कि वो अपने हकूक से अवेयर नहीं है, या प्रॉपर आप समझते हैं अवेयर है? नहीं, अवेयर नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अवेयर नहीं है। उनको अवेयर होंगे तो अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। आपके सामने तरक्की की तारीख, यूरोप की तारीख आपके सामने, क्या आप देखते हैं कि इन फ्यूचर मुस्तकबिल में मुल्क पाकिस्तान की आवाम भी सड़कों पर आएगी अपने हकूक हासिल करने के लिए? अगर आएगी तो फिर ही इनको हकूक मिलेंगे। अगर आएगी तो फिर हकूक मिलेंगे। क्या आप पाकिस्तानी आवाम को पैगाम देना चाहते हैं? अपने हकूक के लिए बाहर आएँ, तरक्की के लिए बाहर आएँ, ताकि आपको सारे लोगों के हालात बदल सके। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये भाई ने बहुत अच्छी बात की है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। कोई इजीली कोई भी अपना हक जो मांगेगा ना उसे नहीं मिलेगा। नाजरीन, आज हमने बेदारी न्यूज़ की पूरी टीम के साथ आबद मार्केट लाहौर का सर्वे किया है। आज हमने यहाँ पे जाना है। कुछ लोगों का कहना था वजीर आजम इमरान खान साहब कुछ ऐसी तरजीहात अपनाएं जिससे मुल्क पाकिस्तान की तकदीर का सितारा बदला जा सके, और कुछ लोगों का कहना था कि वजीर आजम साहब ने जिस तब्दीली का वादा किया है उस तब्दीली को आइंदा 2 साल के कैरियर में पूरा कर कर दिखाएं। कुछ लोग तो काफी दुख, दर्द और अपने जज्बात का इजहार करते हुए दिखाई दिए नाज़रीन, और कुछ लोगों का कहना था कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो अपने शाऊर से प्रॉपर तौर पर बेदार नहीं है, इसीलिए मुल्क पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता। कुछ लोगों का कहना था नाजरीन कि मुल्क पाकिस्तान में इल्म और एजुकेशन का फुकदान नजर आता है। कुछ लोगों का कहना था मुल्क पाकिस्तान में लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर से वाकिफ नहीं है, इसी वजह से थानों में उनकी इस्तेनफ्स को मजरू किया जाता है, इसी वजह से वापडा में उनके हकूक को सलब किया जाता है, इसी वजह से गवर्नमेंट के हर फील्ड में उनकी जिंदगी गुजारने के कवानीन है, जो जिंदगी गुजारने की सहूलतें हैं उनको मुसख्खर कर लिया जाता है और उनकी इस्तेनफ्स को मजरू किया जाता है। नाजरीन, क्या यह मुल्क पाकिस्तान का सिस्टम यूं ही चलता रहेगा? नाजरीन, अगर बात की जाए सियासतदानों की तो सियासतदानों ने भी ख्वाब दिखाकर लूटा है। आज हमने जाना है अवाम की जुबानी। अवाम का कहना है कि हम एप्लीकेशन तो देते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। हम एप्लीकेशन तो अप्लाई करते हैं, कभी वजीर आला कंप्लेंट सेल में, तो कभी वजीर आजम PMDU इंक्वायरी सेल में, कभी हम सिटी पोर्टल पर अप्लाई करते हैं, लेकिन हमारी तमाम शिकायत को दर्ज तो किया जाता है, हमें कॉल तो आती है, लेकिन उन पर कोई एक्शन इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि एक्शन इंप्लीमेंट करने वाले नाजरीन हर एक इदारे में उन्हीं लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं जो उनके महकमे के होते हैं। आम जनता, आम राया, आम फर्द
रुसवा करके इदारे से निकाल दिया जाता है। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। हर वक्त हर लम्हा बेदारी सबके लिए।